बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत सी लड़कियाँ ससुराल में जाके चंद हफ्तों के बाद ही तंग आ जाती हैं और वो कहती हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है। उन्हें हर चीज़ जुल्म लगती है इसलिए कि उन्होंने किया नहीं होता या वो करना नहीं चाह रही होती। जुल्म आमतौर पे किसी चीज़ का एक्सेस होता है ना। आप किसी के साथ मुस्तकिल बदतमीज़ी करें, उसको डिग्रेड करें, तो शायद फिर हम उसको कहेंगे ये बहुत ज़ालिमाना इनका रवैया है। जुल्म में कभी कभी फ़िज़िकली नुकसान भी हो जाता है, मगर लड़कियों के मामले में अगर इनके दिल का नुकसान हो, इनके इमोशंस का नुकसान हो, तो मुझे लगता है ये भी जुल्म की किस्म है, चाहे आप उसे माने या ना माने। क्योंकि ये बच्चियाँ बेचारी मासूम कलियाँ, एक तरह से इन्हें ज़िंदगी में कभी ज़िंदगी गुजारना सिखाया ही नहीं गया होता। कभी माँ ने या बाप ने बिठा के ये नहीं कहा होता कि मेरे बच्चे ज़िंदगी सारी उम्र गुड्डी गुड्डी नहीं चलती, यानी हम सारी उम्र सेहतमंद नहीं रह सकते। तो बीच में बीमार हो जाए तो क्या फिर रोने लग जाएं, फिर अल्लाह से फरियाद करने लग जाएं, फिर हाथ मार मार कर चीखने लग जाएं, अपना तमाशा बना लें। यानी जब भी बीमारी आएगी, छोटी जब बड़ी, तो क्या करेंगे? जो उसका तरीका है, अल्लाह से दुआ करेंगे कि ए अल्लाह इसे सेहत जैसी दौलत से बदल दे। यानी ये भी आपने भेजी है पर मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो अब मेहरबानी फरमाएं, फिर आप उसका इलाज कराते हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर ससुराली बीमारियां लग जाएं और वो अच्छे मिजाज के ना हो, जो काम हम नहीं करते, डट के दुआ करनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए। ए अल्लाह मुश्किल में हूँ, सारी उम्र आपने 22 साल 24 साल अपने घर में इज़्ज़त से रखा, मोहब्बत से रखा, केयर से रखा, अब नहीं रहा जाता, तो प्लीज़ गैब से कुछ कर इसका मसले का हल। एक दुआ एक दफ़ा मांगने से हल नहीं मसला होता। बाज़ दफ़ा जब दुआ ले जाने वाले फरिश्ते दे केप्ट ऑन डूइंग दिस एक्टिविटी, तो एक वक्त आता है जब हुक्म हो जाता है कि कर दो, और तब तक आप अपनी दुआ रोक चुके होते हो, जब बदल चुके होते हो, तो ये भी ठीक नहीं है। आज के जितने मैसेजेस हैं इन सब का ताल्लुक़ इसी मौजू से है, इनको मैंने अलग से कर लिया है। आफिया कहती हैं, सर मेरी सास ने नाक में दम किया हुआ है और हर वक्त वो लड़ाई डालती रहती हैं, वो चाहती हैं हम घर छोड़ के चले जाएं। तो बेटा क्यों नहीं जाते? बेइज्जती कराने का क्या शौक़ है? आपके मियाँ और आप क्या चाहते हो? आपको धक्के दे के निकाला जाए? आपके मियाँ या तो कंजूस हैं, खसीस हैं, वो चाहते हैं यहाँ पड़े रहें तो घर का किराया बचा रहे, लेकिन जो खुद मुख्तारी, जो इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स, कल आपके बच्चों के सामने जब बेइज्जती हुआ करेगी तो बहुत मुश्किल होगा। मिस कासम कहती हैं कि सर मेरी शादी अभी भी हुई है, शौहर बड़े कंजूस हैं, उसकी माँ उससे भी बड़ी कंजूस है, और मुझे कुछ बताइए टिप्स। मेरे बच्चे, आपका मसला काफ़ी मुश्किल है, तो टोटका से नहीं होगा। आप बेहतर है किसी रोज़ सेशन लें, फिर हम उसको तफसील से देखते हैं कि क्या किया जाए कि आपकी जेब भी भरी रहे, दिल भी जो है वो गम से ना भरा रहे, बल्कि खुशी से भरे। सर जी मुझे अपने शौहर का बताइए, हर बात का वो ये मिस नादिया हैं, हर बात को सुनने के बाद अपनी माँ को जाके बताता है और बाद में माँ के साथ मिलकर मुझे फिर तंग करता है। तो मेरे बच्चे, कितना अरसा हुआ शादी को? अगर साल 6 माह हो गए या इससे ज़्यादा, और अब तक आपको अकल नहीं आई, तो इसका मतलब है अकल की कमी है, फ़हम की कमी है। तो जो बात आपने मियाँ को बतानी है, उसने जाके माँ को बतानी है, तो पहले जाके माँ को बता दिया करें। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब मियाँ माँ को बताएगा तो माँ कहेगी मैंने पहले पता है। यानी ये एक बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। जो राज होता है जब उसको ओपन कर दिया जाए तो राज नहीं रहता, फिर बेइज्जती किस बात की होगी। यानी आप फ़र्ज़ करें ये राज बताते हैं कि अम्मी ने क्या कल खाना है गाजे, तो तुम दोनों चुप करके आ जाओ। तो अब मियाँ जाके बताएगा और माँ और उसको दोनों फिर मिल के आपको करेंगे तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अकेली माँ से बातें करती हो, वहाँ जाना चाहती हो, तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ़ है? तो 100 बातें करेंगी। तो सीधी माँ के पास जाएँ इन द एब्सेंस ऑफ मियाँ कि अम्मी अगर तुसी इजाज़त दो, अगर तेरा हुक्म होवे तो मैं हाज़र। अम्मी का फ़ोन आया सी, कहते सी आ जाओ, मैं कहा ना ना ना, अम्मी कहणगे वो इजाज़त देणगे तो मैं आवांगी, वरना तेरी दावत का बहुत शुक्रिया, तो मेरे लो ना हैगी जे। अच्छा इतना कह के चुप करके बैठ जाइए, फिर देख तमाशा,
इनफैक्ट हम ये नहीं करते। अकल कहाँ से आती है? कोई घास चरने थोड़ी गई होती है। अकल ऐसे ही लोगों को, आप सोचिए वो कौन औरतें हैं जो मर्दों को ऐसे घुमाती हैं? वो कौन औरतें हैं? अनपढ़ चिट्ठी पूरे पूरे ख़ानदान के 18-18, 19-19 लोगों के साथ वो करती हैं जो करने का आपने सोचा भी नहीं होता। आप सोचिए कि कई घरों में ये होता है कि सास आके कहती है बहू से कि आज फिर दाल ना पका लीजिए, तो बहू कहेगी जी अम्मी पका लो, और उसके बाद फिर सास चली जाएगी, फिर दाल नहीं पकेगी। उससे पहले सास किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती, खुद ही पकाती है। अब ये जो उसने किया, तो उसके बाद बहू को अकल चाहिए थी, 2-3 दफ़ा जाती, पूछती अम्मी दाल वो भिगो दूँ या वो जो उसका तैयारी या मसाला वगैरह काट दूँ, ये आपने नहीं किया। अब शाम को जब मियाँ आएगा तो आपने कुछ नहीं पकाया, तो आप तो पहले भी नहीं पकाते थे, सास पकाती थी। तो अब आपकी क्लास हो गई। मियाँ के पूछेगा अम्मी भुख लगी है, उनका पुत्र ने क्या सीखा दाल पकाला, पूछ कुड़ी ने पका के रखी होएगी। नहीं, ना आपसे कहा, ना आपने तैयारी की। अब आप 100 रोएं, तरले डालें, करलाएं और सफाइयाँ दें तो मारे गए। जितनी लड़कियां इस मौके पे बहस करती हैं या सास को झूठा करार देती हैं, वो मारी जाती हैं, मियाँ के हाथों पिटती हैं। कसूर मियाँ का नहीं होता। सास ने एक तेज़ी दिखाई, तो उसका तरीका यह है कि जो ही जिस लम्हे आपको पता चले कि मियाँ के साथ अब ये डायलॉग अम्मा का हो रहा है, वहाँ से उठें, चाहे बाथरूम का बहाना करके भागें किचन में, जाके फटाफट अंडा आमलेट बनाइए, जो कोई आपने रखे हुए कबाब शो वो तलिए, और मियाँ को खाना दे के फटाफट उस दाल को या सब्ज़ी को या जो भी पकना था उसकी तैयारी करें। और अगर मियाँ पूछे गुस्से से, उन्हें कहा 2 मिनट ठहर जो, रात को गल कर लेंगे, पहले मैं पका ला, अम्मी नाराज़ हो रहे हैं, कितने नाराज़ ना हो जाए। हमेशा एंगल ऐसे करके बदल दें कि आपके लिए मैंने फौरी ये कर दिया है, गलती हो गई, नहीं समझ आई, कन्फ्यूजन हो गई, उसे अपने ज़ुम्मे ले, वैसे भी तो आपके ज़ुम्मे आ रहा था, वैसे आ रहा था इल्ज़ाम। तो अब आपने एक तरह से कहा कि कम्युनिकेशन में थोड़ा वो जो बीच में बाज़ दफ़ा सिग्नल टूट जाते हैं तो बात नहीं पर सास ने ये जानबूझ के किया। सासें ये जानबूझ के करती हैं। मियाँ के आनों पे वो बर्तन धोने लग जाएंगी, किचन को सफाई करने लग जाएंगी, जो ही बेल होगी, और जो ही अकेले बैठेंगे तो कहेंगे तेरी वाली ने काम नहीं करती, मैं थक जानी, बुढ़ियाँ हड्डियाँ हिलिया नहीं जाता, मर गई हैं, इनू नहीं एहसास होंदा, दबा के रखे इनू। तो अब वो फिर आके दबाएगा नहीं, वो और तरह से दबा के रखेगा। तो बेहतर होता है चीज़ों को सेंसिबली सीख लें, मान लें। ये जो मैं कहता हूँ ना आपसे, प्री मैरिज काउंसलिंग लिया करें, तो जो लड़कियाँ लेती हैं वो राज कर रही हैं, सुखी हैं, दे आर कंफर्टेबल, मज़े में हैं, मियाँ के कंधे पे सर रख के तो मज़े से सोती हैं, रोती नहीं हैं। पर आपने चूँकि नहीं ली होती तो फिर उन टेक्टर से भी आप आगाह नहीं होते जो आपके साथ होने वाले होते। इसीलिए पोस्ट मैरिज, प्री मैरिज नहीं ली, ओके, पोस्ट मैरिज फ़ौरन काउंसलिंग ले लें, अपने मियाँ को संभालने के कुछ और गुर सीख लें, अपनी सास को दिल में उतारने के नहीं, उसके दिल में उतरने के कुछ और गुर सीख लें, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सासें सब इसी मॉडल की आती हैं, कोई एक आध दाना होता है जो फ़र्क होता है। सासें इसी तौर पे सोचती हैं, ऐसे ही आपको वो दबाती हैं, क्योंकि उन्होंने यही होते देखा है, यही कर रही हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।